आज हम समझेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज द फर्स्ट रिपोर्ट गिवन टू द पुलिस व्हेन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस में आते हैं, जैसे कि मर्डर हो गया, थेफ्ट, रेप और किडनैपिंग। ऐसे क्राइम्स जो सीआरपीसी के अंडर काउंट होते हैं, यानी कि जो भी ऑफेंस होंगे वो कॉग्निजेबल्स होने चाहिए। इन ऑफेंस को कॉग्निजेबल्स कहा जाता है। द पर्पस ऑफ एन एफआईआर इज टू इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द कमीशन ऑफ अ क्राइम सो दैट दे कैन स्टार्ट द अन इन्वेस्टिगेशन। एफआईआर की जो पर्पस होती है वो मेन पर्पस रहता है कि आप फाइल कर रहे हैं, एक रिपोर्ट दे रहे हैं पुलिस वालों को, ताकि वो एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकें उस क्राइम के अगेंस्ट जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है और आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। अब ये कौन फाइल कर सकता है? एनी पर्सन हु हैज़ अ नॉलेज अबाउट द क्राइम कैन फाइल एन एफआईआर, नॉट ओनली द विक्टिम। अब यहाँ ये भी मेंशन किया गया है कि एफआईआर को फाइल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो विक्टिम ही हो। अगर कोई विक्टिम नहीं है लेकिन उसको नॉलेज है उस बारे में, तो वो भी एफआईआर को फाइल कर सकता है। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो जानने की चीज़ है वो ये है कि प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए एफआईआर फाइल करते टाइम। तो सबसे पहले है एंश्योर द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, आपको पहली बात ये समझनी होगी कि जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है या नहीं है, यानी कि वो सीआरपीसी के अंडर काउंट होता है या नहीं। An FIR is generally registered only for cognizable offence under the code of CRPC, under the code of criminal procedure, where police can start an investigation without prior court approval. यानी कि ऐसे cognizable offence के लिए पुलिस को कोई ज़रूरत नहीं है कि कोर्ट अप्रूवल देगी तभी वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगा। यानी कि पुलिस पहले से भी उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है, क्योंकि वो एक ऐसा ऑफेंस है जो कॉग्निजेबल है। सेकेंड पॉइंट आता है गिव करेक्ट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। यानी कि जब भी आप इस तरीके की एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशंस रहेंगी वो बिल्कुल कंप्लीट और क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि नंबर 1, डेट एंड टाइम ऑफ द इंसिडेंट, वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई आगे पीछे टाइमिंग नहीं होना चाहिए। सेकंड नंबर पे है एग्जैक्ट प्लेस वेयर द क्राइम ऑक्योर्ड, जहाँ पे ये क्राइम हुआ है उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। नंबर 3 है डिटेल्ड ऑफ द इंसिडेंट की पूरी डिटेल, यानी कि आपको पूरी नॉलेज है तभी आप एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। नंबर 4, अगर नाम पता है आपको एक्यूज्ड का तो वो भी मेंशन आप कर सकते हैं, तो आप नाम बता दीजिए। कोशिश करनी चाहिए कि फॉल्स स्टेटमेंट ना दर्ज की जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 3 पे आता है चेक द रिटन स्टेटमेंट केयरफुली। आपको रिटन स्टेटमेंट को अच्छे से केयरफुली चेक करना चाहिए। रीड इट केयरफुली, मेक श्योर द फैक्ट आर रिकॉर्डेड एग्जैक्टली एज यू स्टेटेड। इट्स मीन कि आपने जैसा पुलिस वालों को बताया है एफआईआर दर्ज कराते टाइम, आपके जो रिकॉर्ड्स में स्टेटमेंट दायर हुई है, जो लिखी गई है, वो सेम वैसी होनी चाहिए। नंबर 4, साइन इफ only after verification. Do not sign the FIR until you confirm that all information is correct. It's mean आपकी इन्फॉर्मेशन अगर करेक्ट लगती है आपको कि जो आपने दी वही इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसको साइन कर सकते हैं। नंबर 5 पे आता है टेक अ फ्री कॉपी ऑफ एफआईआर। ये एक राइट होता है, जो भी एफआईआर दर्ज करा रहा है उसका ये राइट बनता है अंडर द कोड ऑफ सीआरपीसी, अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 154, ये राइट देता है कंप्लेनेंट को कि आपको एक फ्री कॉपी रिसीव की जाएगी एफआईआर की पुलिस वालों की तरफ से, और वो देंगे इसको क्योंकि ये एक राइट है। प्रिजर्व एविडेंस, अगर आपने एफआईआर दर्ज कराई है तो वो किसी बिहाफ पे कराई होगी, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी एविडेंस हैं उसको आपको सेफली रखना होगा। नंबर 1 चाहे वो फोटोग्राफ्स हो गई, वीडियोस हो गए। नंबर 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए उससे रिलेटेड। नंबर 3 कॉल रिकॉर्ड्स हो गए। नंबर 4 मैसेज और ईमेल। 7वें नंबर पे आता है फाइल एफआईआर एज सुन एज पॉसिबल।
इट्स मीन जिस दिन आपको क्राइम का पता लगता है आप कोशिश कीजिए इमीडिएटली उस रिपोर्ट को फाइल कर दीजिए, क्योंकि अगर आप देरी करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे कुछ डाउट्स रह जाएंगे, जो हो सकता है जो फाइल कर रहा है उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। तो एफआईआर की मैंने पूरी नॉलेज दे दी है आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।